नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। यूपी उपचुनाव से पहले मची सियासी गहमा गहमी के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में देखने को मिला है, जिससे न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां के पॉलिटिकल सिनेरियो में काफी उथल पुथल मच गई है। और तो और यहां सियासी समीकरणों में भी काफी हद तक बड़ा उलटफेर होने के कयासों को हवा मिलनी शुरू हो गई है। कभी समाजवादी पार्टी के वक्त में रसूखदार मंत्री और बड़ी धाक रखने वाले और अब जेल में सजा काट रहे आजम खान एंड फैमिली एक बार फिर उपचुनाव से पहले चर्चा में छाए हुए हैं। यानी कि उपचुनाव से पहले आजम खान और उनके परिवार की एंट्री की खबरों से प्रदेश के सियासी गलियारों में जबरदस्त चहल पहल मची हुई है। लेकिन इन सब के बीच हाइप इस वक्त मिल गई है सपा चीफ अखिलेश यादव की आजम खान के परिवार से मुलाकात के पैरेलल अचानक नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की चौंकाने वाली एंट्री से, जिसके बाद प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर कई तरह की सुगबुगाहटों की भूमिका बना दी गई है। उपचुनाव की वोटिंग में अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। 20 तारीख को यहां 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हर बीतते दिन के साथ सूबे में कोई ना कोई हलचल मची हुई रहती है। पहले उपचुनाव में स्टार प्रचारक की लिस्ट में आजम खान का नाम, और अब उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव प्रचार के बीच सपा चीफ अखिलेश यादव का आजम खान के परिवार से मिलना। हालांकि ये बात लाजमी इसलिए भी लगती है क्योंकि एक तो आजम खान खुद सपा के इतने कद्दावर नेता और मंत्री रह चुके हैं, और अब ऊपर से जेल में बंद होने के बावजूद सपा ने उनको यूपी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी तरजीह दी है। लेकिन दूसरी तरफ नगीना से लोकसभा सांसद, आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आजम खान के परिवार के साथ इस मेल मिलाप वाले एपिसोड में एंट्री करते हुए नई चर्चाओं को हवा दे दी है। असल में हुआ कुछ यूं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी तपिश के बीच समाजवादी पार्टी को सीतापुर जेल में बंद आजम खान की एक बार फिर याद आई है। वैसे तो साल भर से जेल में बंद आजम खान से मिलने सपा का ना तो कोई बड़ा नेता पहुंचा और ना ही आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के जेल से बाहर आने के बाद उनसे कोई मिला। सपा चीफ अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से रामपुर में मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश के साथ रामपुर सांसद मोहिबुल्ला भी मौजूद रहे। वो दोनों घर के अंदर चले गए और करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव घर से बाहर आए। वही घर से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा लखनऊ दिल्ली से नहीं हटती है तब तक सपा की संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। जो आजम खान और उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है, हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। सरकार आने पर जो झूठे केस लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। आगे कहा कि आजम खान की पत्नी यही चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले। आजम पर कई सारे केस होने के बाद सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर अखिलेश ने कहा कि भगवान जानता है, सपा जानती है, कोर्ट जानता है, हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी है। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी खबर को क्रैश करती हुई एक और खबर ने यूपी की राजनीति में एक और बम फोड़ दिया। जब इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, तो उधर आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर ली, जो कि इस वक्त यूपी की हरदोई जेल में बंद हैं। और इसके बाद ही चंद्रशेखर और अब्दुल्ला की मुलाकात से यूपी में सियासत तेज हो गई। वही मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस लड़ाई को हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे, हम उनके परिवार को अकेले नहीं छोड़ेंगे। आज जिस तकलीफ में वो है उसका मुझे दुख है। सत्ता में बैठे लोग अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि यह भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस परिवार ने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की, कमजोरों और मजलूमों की सेवा की, आज जब उनको लोगों की जरूरत है तो लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि जिस तरह से फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और सजा दी जा रही है, वो साबित करता है कि सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। जब मौका मिलेगा तब इन सब फर्जी मुकदमों की जांच की जाएगी। फर्जी मुकदमे करने वाले अधिकारियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही चंद्रशेखर ने दावा किया कि आजम खान से उनके राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ते हैं और अब्दुल्ला आजम उनके छोटे भाई जैसे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब चंद्रशेखर को गोली लगी थी तब वो उनका हालचाल लेने आए थे और अब अपने छोटे भाई का हाल लेने के लिए चंद्रशेखर गए हैं।
अब यहां बड़ी बात यह है कि आजम खान या उनके परिवार के साथ अखिलेश यादव की आखिरी मुलाकात लोकसभा चुनाव के समय हुई थी। रामपुर सीट से टिकट को लेकर अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद से सपा का कोई भी बड़ा नेता ना ही आजम खान से मिला और ना ही उनके परिवार से। हालांकि इस बीच अखिलेश से पहले ही आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आजम के बेटे अब्दुल्ला से जेल में जाकर मुलाकात कर ली। आजम खान के मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सदन तक में आवाज उठाई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई बार सपा पर आजम खान की अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि अब इन मुलाकातों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उपचुनाव से ठीक पहले ही अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद को आजम खान के परिवार से मुलाकात करने की याद कैसे आ गई। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट। दरअसल कुंदरकी विधानसभा सीट पर 64% मुस्लिम आबादी है और माना जाता है कि यहां पर आजम खान का काफी असर देखने को मिलता है। दोनों सीटों के सियासी समीकरणों की बात करें तो संभल की कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। यह सीट उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई। सपा इस सीट पर 2012 और 17 और 2022 में जीत दर्ज कर चुकी है। ये सीट मुस्लिम आबादी बहुल होने की वजह से बीजेपी के लिए चुनौती है। इस बार यहां सपा से हाजी रिजवान, बीजेपी से ठाकुर रामवीर सिंह और बीएसपी से रफतुल्ला मैदान में है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट पर 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान विधायक बने थे। उनके बिजनौर से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई। साल 2012 में यहां बीएसपी तो 2017 में बीजेपी जीती थी। इस सीट पर जाट दलितों के साथ ही मुस्लिम मतदाता का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी ने यहां से बीएसपी के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा को टिकट दिया है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। आरएलडी ने यहां से पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है, तो बसपा ने शाहनजर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं एक और बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जिस तरह से विपक्षी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उससे मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा बना हुआ है। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ और फूलपुर सीट पर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और फूलपुर सीट को छोड़कर बाकी की 3 सीटों पर सपा का पूरा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर ही टिका हुआ है, क्योंकि इन सीटों पर पार्टी का कोर वोट बैंक यादव समुदाय नहीं है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो बसपा ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। इसके चलते मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा लगातार बना हुआ है। अखिलेश यादव की सपा मुस्लिम वोटों के दम पर कुंदरकी और सीसामऊ सीटें 2022 में जीतने में कामयाब रही थी और मीरापुर सीट को सपा के समर्थन के चलते ही आरएलडी ने जीता था। लेकिन अब तीनों ही सीटों के समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के खतरे ने सपा की सियासी टेंशन काफी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलकर, उनके परिवार से मिलकर मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने की कवायद शुरू की है। अब यहां आपको याद दिला दें कि आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को हाल ही में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। यह मामला अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा था। अदालत के फैसले के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया। आजम खान अभी सीतापुर जेल में है, जबकि अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है। हालांकि तंजीन फातिमा को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी, जिससे वो जेल से बाहर है। ऐसे में उपचुनाव के बीच आजम परिवार से अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।